अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डेटा कम्युनिकेशन की टाइप्स और डेटा कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसमिशन और ट्विस्टेड पेयर केबल और इन सब के बारे में डिटेल बताई थी। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डेटा रेट और बिट रेट क्या होता है, और इन दोनों में बॉड रेट और बिट रेट में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताया था। इसके बाद जो है और इसके कंपोनेंट्स बताए थे। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं: मैसेज सेंडर, रिसीवर, मीडियम, प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइनेस। और ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में डिटेल बताई थी। गाइडेड मीडिया में कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स, ट्विस्टेड में अनशील्डेड और शील्डेड, इन सब तमाम केबल्स के बारे में डिटेल थी, पिक्स के साथ दिखाई थी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास उसकी डिटेल हमने पढ़नी है। डेटा कम्युनिकेशन क्या ही टॉपिक चल रहा है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ एनी अ टाइप ऑफ हार्डवेयर केबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं: स्विच है, राउटर है, मोडेम है, और डायल अप मोडेम है, डीएसएल मोडेम है, आईएसडीएन मोडेम है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो स्विच का तो सबको अंदाज़ा ही है। स्विच और नेटवर्क स्विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस that connects computers and other devices like printers, scanners, and cameras on a network. Data cables from all computers and other devices of networks are plugged into the switch to cable communication between them. फिर राउटर के बारे में है कि अ राउटर इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स. राउटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है राउटर्स जो हैं. द मेन function of a router is to determine the optimal data path and transfer the information through that path, also known as network traffic controller. तो राउटर जो है नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर भी ये इसकी टर्म्स भी इसके लिए बोली जाती है, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर राउटर. मोडेम है, फिर आ जाता है. मोडेम इज़ शॉर्ट फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स. और डीमॉड्यूलेशन क्या है? डीमॉड्यूलेशन इज़ क्वाइट ऑपोजिट. ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स. Modem has the ability of sending and receiving signals that allows computers to share information with each other. This sharing of information is possible over phone lines, cables or satellite connections. फिर उसके बाद आ जाता है डायल अप मोडेम. डायल अप मोडेम, इसकी पिक में आप देख सकते हैं 4.7 पे ये पिक दिखाई गई. ये डायल अप मोडेम है. इसकी शेप इस तरह से आ रही है. डायल अप मोडेम यूज़ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट एंड रिसीव information. A dial-up modem can be internal or external. It is important to remember that telephone lines carry only analog signals, whereas data packets sent by the computers are in digital form. In order to send these packets across a telephone line, modem converts digital signals into analog signals. इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है DSL modem. DSL stands for
digital subscriber line. Digital subscriber line, like dial-up modem, DSL modem, also uses telephone lines to transfer digital signals. A DSL modem has a built-in network. DSL modem में नेटवर्क जो है बिल्ट इन होता है, और स्विच विच enables use of twisted pair wires to deliver data and voice at high speed. ट्विस्टेड पेयर वायर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, दोबारा दिखा देती हूँ. ट्विस्टेड पेयर, ये वाली STP, दिस वन, ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स हैं और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स हैं. तो ये इसके लिए मोडेम के लिए ट्विस्टेड पेयर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं डायल अप मोडेम के लिए. DSL मोडेम के लिए. DSL मोडेम हैज़ अ बिल्ट इन नेटवर्क स्विच which enables use of twisted pair wires to deliver data and voice at high speed as compared to dial-up modem. तो DSL मोडेम जो है ये डायल अप मोडेम से ज़्यादा इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है. इसमें जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है ये. इसके बाद आ जाता है ISDN मोडेम. ISDN स्टैंड्स फॉर Integrated Services Digital Network modem. Is a digital phone connection that can transmit data, voice and video over a normal telephone lines at the same time, which was not done before. It is faster and expensive technology. Since ISDN work on digital transmission, it converts analog voice to digital signals before transmission. तो इसका ये प्रोसेस भी इसमें फिगर में दिखाया गया है. ये इसको आप देख लें, ISDN मोडेम किस तरह से वर्क करता है, राइट. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, NIC. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ये इसमें शक्ल दिखाई गई है. ये इस तरह से ये इसमें लगाया जाता है. वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल किया जाता है. ये नेटवर्क कार्ड्स आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर विद द नेटवर्क. दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड. ये डायरेक्ट मदरबोर्ड पे ही इनको इंस्टॉल किया जाता है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क and the computer. Computer data is translated into electrical signals and sent to the network via network interface cards. Modem motherboards have built-in NIC. Next टॉपिक आ जाता है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक्स क्या हैं भाई? Computer networks are just like a highway on which data can travel. A computer network connects parts of distributed systems, including hardware and software. It shares common functions and features like data and devices, which is very important nowadays. कंप्यूटर नेटवर्क जो है बिल्कुल एक हाईवे की तरह होता है, जिस पर कि डेटा जो है वो ट्रैवल करता है. एक हाईवे पे जैसे ट्रैफिक आ रही होती है, जा रही होती है और तेज़ रफ्तार से जा रही होती है, तेज़ रफ्तार से आ रही होती है और उसकी जो लाइंस हैं वो कनेक्टेड होती हैं. तो बिल्कुल ये नेटवर्क जो है बिल्कुल इसी तरह से हाईवे की तरह काम करता है. इसमें डाटा जो है इस तरह से ट्रैवल करता है जैसा कि हाईवे पे हमने देखा है ट्रैफिक का. A computer network connects parts of distributed system including hardware and software. ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के दोनों के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के पार्ट्स कनेक्ट होते हैं इसमें नेटवर्क में. इट शेयर्स कॉमन फंक्शंस एंड फीचर्स
like data and devices, which is very important nowadays. तो नेटवर्क जो है ये शेयर करता है कॉमन फंक्शंस और एंड फीचर्स लाइक डेटा एंड डिवाइसेस। डेटा एंड डिवाइसेस कॉमन होती हैं ना सब में, जहाँ भी हम भेजना चाहें या लेना चाहे रिसीव करना चाहें, और फंक्शंस भी उसके सेम होती हैं। नेटवर्किंग पे जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक मेन मोडेम से या डीएसएल से अटैच होते हैं या आईएसडीएन मोडेम से अटैच होते हैं, तो उस पर डाटा जो है उस जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स अटैच होते हैं उसमें नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, तो सेम फंक्शंस उनका होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने का और डेटा लेने का, और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो सेम होती हैं, फंक्शन सेम होती हैं, फ़ीचर्स सेम होते हैं, और डिवाइसेस तकरीबन सेम होती हैं। तो ये इनका मेथड है कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट connected by a communication links to share data and other resources. The related equipment may be printer, scanners, fax machines, servers, etc. The resources may include a file server, internet connection, etc. इसके बाद नेटवर्किंग इज़ द एक्ट ऑफ जॉइनिंग कंप्यूटर्स एंड इट्स एसेसरीज so that exchange of information and sharing of resources take place. In today's world, networking plays a vital role in computers and telecommunication fields. Modem organizations create a networking environment and device connectivity for fast, inexpensive, and reliable communication. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। अब इसमें कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स बताई गई हैं। ज़्यादातर तो ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं, लैन एंड वैन, लेकिन ये इसमें मैन भी मेंशन की है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है एंड पेरिफेरल डिवाइसेस का ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है विच आर कनेक्टेड इन लिमिटेड एरिया में ये कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि स्कूल्स, लेबॉर्ट्रीज़, होम एंड ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह। यूज़फुल रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट एक्सेस, स्टोरेज स्पेस एंड प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड थ्रू लैन. It can be built with inexpensive hardware such as hubs, switches, networks, adapters, and network cables. Data and softwares are also shared through LAN. Metropolitan network क्या होता है? MAN. In MAN, computer network can spread across an entire city, college, campus, or small region. It can cover the area of several miles and may include multiple small networks or LANs. MANs offer very fast communication, but they are expensive to establish. MAN जो हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है लैन की निस्बत, लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत। फिर उसके बाद वैन आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये उससे भी ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये बड़े पैमाने पे, बड़े उस पर लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, जैसे फैक्ट्रीज़ में, और सेटेलाइट इसकी एक एग्जांपल है। सेटेलाइट माइक्रोवेव्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ यूजिंग सेटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स और टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, तो ये सब उसी वैन से कनेक्ट होती हैं, वैन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी फिज़िकल लेआउट इन विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। फ़िज़िकल कनेक्शन, जैसे ये आपको इसमें ये एक बस की शक्ल में सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं और एक सीधी लाइन जाती हुई नज़र आ रही है इसमें, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ जो कनेक्शन हुए में हैं कंप्यूटर्स के, तो ये जो है ये टोपोलॉजी है।
जो फ़िज़िकल हमें डिवाइस नज़र आ रही है, फ़िज़िकल वायर नज़र आ रहा है या फ़िज़िकल बस की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, तो ये टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी क्या होती है? नेम सजेस्ट इन बस टोपोलॉजी कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल के साथ जो अटैच होती हैं वो बस टोपोलॉजी कहलाती हैं। और सेंट्रल केबल इज़ द बैकबोन ऑफ द network, and every device communicates with the other device through this bus. The advantages of bus topology are simplicity, low cost, and easy expansion of the network. The disadvantage of the bus topology is that a breakdown in the bus cable brings the entire network down. इसमें बस यही डिसएडवांटेज है कि अगर शट डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो फिर तमाम होल नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। अब बस केबल में ये नुकसान होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग की शक्ल में आपको ये नज़र आ रहा है। इस फॉर्म में कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और सर्कल शेप में होते हैं, और the signal travels through the loops in one direction and passes through each computer. The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. The failure of a link or computer can make the entire network non-functional. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस। ये इसमें सेंट्रल डिवाइस दी है ना, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। उसको हम हब भी कह सकते हैं। सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। टू कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर द सेंडर मस्ट सेंड इंफॉर्मेशन टू द हब, then the hub transmits that information to the destination. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये कुछ एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, ISO, IEEE, IETF, ITU, ANSI, NC। तो इनके जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्क्राइब करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO जिसका शॉर्ट है, और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग IEEE इसका शॉर्ट है। ये क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोफेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है IETF। ये क्या है? इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये क्या करती है? इट इज़ अ लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेटवर्क डिज़ाइनर्स, ऑपरेटर्स, वेंडर्स एंड रिसर्चर्स कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेट। और नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। और इस लास्ट है अमेरिकन ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है? इट इज़ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड एजेंसी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। NC इज़ अ completely private non-profit organization comprised of equipment manufacturers and users of data processing equipment and services. इसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाता है हमारे पास। नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या क्या है? ISOs, OSI मॉडल, और इसकी फिर आगे डिटेल आ जाती है। ISO, द ओपन सिस्टम्स interconnection model, is a conceptual model developed by ISO. It characterized and standardizes the communication functions of telecommunication and computing network. Its goal is
in interoperability of different communication system which standard communication protocols. This model divides a communication system into 7 abstractions layers. ये मॉडल जो है इसको कम्युनिकेशन सिस्टम को डिवाइड करता है कितने 7 एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में. वो लेयर्स की नेम्स ये हैं. ये अप टू डाउन चल रहा है. एप्लीकेशन, नंबर 6 है प्रेजेंटेशन, नंबर 5 सेशन, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 नेटवर्क, नंबर 2 डेटा लिंक, नंबर 1 फिज़िकल. अब इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे. और इसके बाद आ जाता है TCP/IP मॉडल. ये क्या है? TCP/IP इज़ अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स used to interconnect network devices on the internet. These are set of rules and procedures. ये rules and procedures का set है. TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication. इसकी फिर आगे डिटेल आ जाती हैं. इसकी भी लेयर्स आ जाती हैं. OSI लेयर्स, TCP/IP लेयर्स, फिर उसके फंक्शंस आ जाते हैं आगे. OSI लेयर्स क्या हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन. एप्लीकेशन लेयर्स हैं इसकी. फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक एंड फिज़िकल नेटवर्क एक्सेस लेयर्स.